हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली ये पार्ट 2 है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। इससे पहले के पार्ट में मैं बेसिक सब कुछ कवर कर चुका हूँ एंड जिसमें मैंने बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। तो लास्ट वीडियो में हमको इक्वेशन मिल गई थी फाइनली, जो श्रोडिंगर ने दी थी। तो इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है कि जो हमारे आइंस्टीन थे, प्लैंक्स थे, डी ब्रॉगली थे, इन सब ने क्या बताया हमको कि एक मैटर्स के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। उनने हमको इनकी वेवलेंथ बता दी, एनर्जी बता दी, बट श्रोडिंगर थे जिनने हमको बताया वेव का एनर्जी एंड मोमेंटम एंड काफ़ी चीज़ें बताई कि जिससे हम वेव की स्टडी कर सके, वेव का नेचर जान सके, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकें। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपनी दो ज़रूरी चीज़ें, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर क्या होते हैं। तो हमको बेसिक जानने के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है, देन ही हम आगे श्रोडिंगर की जो मेन चीज़ें हैं, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर। तो चलिए बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। नाम में ही ऑपरेटर लिखा है। तो जैसे ऑपरेटर, कई लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप बचपन से प्लस माइनस पढ़ते आए हैं, तो जी हाँ, ये भी एक ऑपरेटर ही है। ऑपरेटर क्या काम करता है, आप इसको कुछ वैल्यूज़ देते हैं, ये उनको ऑपरेट करता है, प्रोसेस करता है एंड कुछ आउटपुट देता है। जैसे आपने एक प्लस को वैल्यूज दी 2 और 2, 2 + 2, ये इनको कुछ ऑपरेट करेगा और आंसर देगा 4। आपने दिया 6/2, डिवीजन एक ऑपरेटर है जो कि 6 को 2 पार्ट्स में बांट देता है, तो इससे हमको आंसर मिलेगा 3। तो ऐसे ही हमको अदर ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ऐसे ही हमको पढ़ना है एनर्जी ऑपरेटर, जिसको हम लिखते हैं ई और इसके ऊपर एक छोटा सा ये ई लिखा है। मोमेंटम ऑपरेटर, तो ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर। तो ये क्या काम करते हैं, अभी तक एनर्जी मोमेंटम जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड में या क्लासिकल फिजिक्स में होता था, तो वो अलग चीज़ थी। ये जो मोमेंटम ऑपरेटर, ये वेव के काम में आते हैं। अगर मैंने ई के आगे जाई लगा दिया, जाई हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वेव फंक्शन है, किसी भी वेव का फंक्शन है जो कि बताता है कि वेव का बिहेवियर। तो अगर ये इस वेव के आगे लगा दिया तो ये वेव का हमको मोमेंटम बताएगा। एंड जो पी हमने अगर इसके आगे जाई लगा दिया तो ये हमको वेव की पोजीशन बताएगा। तो ई जाई और पी जाई से मिलके ही हमको श्रोडिंगर की फाइनल इक्वेशंस मिलती हैं। तो वो पढ़ने से पहले हमको जानना है कि ई क्या है, या ई ऑपरेटर क्या है एंड मोमेंटम ऑपरेटर क्या है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा इनका डेरिवेशन देखते हैं। एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इनका डेरिवेशन कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो भी आपको ये याद रखना है। तो अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिए, क्योंकि उससे हमारे पास डेरिवेशन आया था कि जाई वेव फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, ए टाइम्स ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस एंड अंदर पी एक्स माइनस ई टी। ये है हमारी थोड़ा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हमको जानना है एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर या फिर ई, ये चीज़ क्या है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस जो ये चीज़ है साई एक्स है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्यों कर देंगे, बिकॉज उससे हमको ये चीज़ मिलती है। कैसे मिलती है, ये श्रोडिंगर ने बताई है। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्चुअली पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ मतलब इधर में डिफ्रेंशिएटिंग है, इसका मतलब इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, हम टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो हम कर देंगे डेल साई अपॉन डेल टी, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो इसको करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू ए का हम सिंपली ए लिख देंगे। एंड हमको पता है अगर कुछ ई की पावर में लिखा हो और उसको हम डिफ्रेंशिएशन करें, जैसे इसका टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, स्मॉल टी है इधर, स्मॉल टी बना हुआ है, तो पहले हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ई की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस एंड पी एक्स माइनस ई टी इंटू ये पूरा जो ये चीज़ है, इस पूरे टर्म्स में जो इतनी टर्म है इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे सब में। अब इसकी जो पावर होती है उसका सेपरेट डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे अगर हमको कुछ मिल जाए, ई की पावर हमको मिल गया 2x² + 3, अगर हमको इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना हुआ तो हम इसको कैसे करते हैं, पहले इसको ई की पावर 2x² + 3 ही लिख देते हैं, फिर
मल्टीप्लाई में 2x² 3 का डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं, जिसका इसका क्या होगा 4x, और 3 का तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंसिएशन। ऐसी मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे तो I अपॉन एच क्रॉस या आयोटा अपॉन एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, इनटू अंदर वाली चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पी एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में टी के लिए 0 हो जाएगा, एंड माइनस ई टी का ई टी एस का टाइम के रिस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, ई कांस्टेंट है, तो इनटू हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा ई। ये बात हमको याद रखनी है। एंड हम इधर से क्या करने वाले हैं, जो हमको ये ई है इसको कुछ नहीं तो हम कई बार ई ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि हमको अभी हमारे पास क्या है एनर्जी का ऑपरेटर है। इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं कि ये ऑपरेटर कैसे बना। अभी अगर ये ई भी लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ई आप ये भी ना भी लिखें, बट आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये लिखा हुआ है ए ई की पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, एंड इधर ये सेम चीज़ लिखी हुई है, मतलब ये इधर जाई ही लिखा हुआ है, तो मैं इसको रिप्लेस करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सिर्फ इसको जाई भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा डेल जाई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू, ये भी जाई है, जाई आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू ई। इसको थोड़ा सभ्य भाषा में हम कैसे लिखेंगे, डेल जाई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ई जाई, ई और जाई को साथ में लिख देंगे इंटू आई अपॉन एच क्रॉस। अब थोड़ा सा हमको एक और दूसरी चीज़ करनी है, दैट इज, एंड हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए, इधर हमारा माइनस ई टी था तो ये भी हमारा माइनस में आएगा, एंड इधर भी हमारा एक माइनस आएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं एच क्रॉस को इधर ले आ रहा हूँ, ई आई को नीचे ले आ रहा हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा डेल जाई अपॉन डेल टी इंटू एच क्रॉस अपॉन आई, एंड इस माइनस को भी मैं इधर नीचे लिख देता हूँ इस साइड ला के, इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बचेगा ईज आई, इधर आपको इसको एन से भी लिख सकते हैं ईज आई। अब एक चीज़ याद रखिए, आयोटा जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं कैलकुलेशन है, कि हमारा जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 है। कोई इसमें बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा इंटू आयोटा जो कि -1 है, तो इधर से मैं आयोटा को क्या भी लिख सकता हूँ, इस आयोटा का अगर नीचे ले जाऊँ तो -1 अपॉन आयोटा, या फिर इधर ये हमारा -1 अपॉन आयोटा ही तो लिखा है, 1 अपॉन में माइनस आयोटा, ये आयोटा को माइनस में नीचे लिख सकता हूँ, तो इस चीज़ को मैं सिंपली ऊपर आयोटा भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल जाई अपॉन डेल टी इंटू आयोटा एच क्रॉस इज इक्वल्स टू ई जाई। हमको दिखाना है ऑपरेटर, जैसे मैंने कहा इधर 2 + 2 है, इसमें मुझे ऑपरेटर दिखाओ क्या है, तो अगर मैं 2 हटा भी दूँ तो कोई मतलब नहीं है, हमको प्लस ऑपरेटर से मतलब है, प्लस से। मैं 2 को हटा दूँ या लगा दूँ, क्योंकि 2 की इधर बात ही नहीं है, मतलब मुझे फिलहाल जाई से मतलब ही नहीं है, एनर्जी ऑपरेटर है वो जाई की एनर्जी बताता है, बट अभी हमको जाई से मतलब ही नहीं है, हमको चाहिए सिर्फ ऑपरेटर। तो मैं दोनों तरफ से जाई को कैंसिल कर देता हूँ, इधर से भी हटा दिया एंड इधर से भी हटा दिया। जो अब हमको टर्म मिली वो उसको बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर। तो इधर से हमको क्या मिला कि ई ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, और ये हम सिर्फ एक्स लिख देता हूँ, एक्स क्यों, क्योंकि 1 डायमेंशनल ले रहे हैं, सिर्फ हमने एक्स की बात की, चाहते तो वाई और जेड की भी कर सकते थे, बट 1 डायमेंशनल लिया, तो ई एक्स इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल टी इंटू आयोटा एच क्रॉस, एंड ये होता है हमारा एनर्जी ऑपरेटर, और ये हमारा 1 डायमेंशनल के लिए। अगर हमको 3 डायमेंशनल के लिए लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। अभी मैंने सिर्फ इसको x में लिखा, अगर मैं y और z में लिख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा देन जो ये चीज़ हमारी वो 3 डायमेंशनल आ जाएगी। बट चलिए अभी हमको उससे उतना मतलब नहीं है, मेन हमको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, क्योंकि हमको, अच्छा मैं इसको 3 डायमेंशनल क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज एनर्जी हमको 3 डायमेंशनल अगर ना भी मिले, एनर्जी इज एनर्जी, उसकी डायरेक्शन से मतलब नहीं है। बट जो नेक्स्ट मोमेंटम पढ़ेंगे तो मोमेंटम को डायरेक्शन से ही मतलब होता है कि मोमेंटम तो एक्स में है कि वाई में है या जेड में है या तीनों में है या 2 में है, तो उसके लिए हमको अलग अलग डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं, इधर आप देख लीजिए कि
मोमेंटम ये एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है। अब आते हैं मोमेंटम ऑपरेटर पे। तो मोमेंटम ऑपरेटर मैं आपको इधर बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं, पहली चीज़ ये हमने एनर्जी ऑपरेटर पढ़ी, इसको फर्स्ट ये, एंड दिस इज सेकेंड इज मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर, अभी हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था इक्वेशन 1 का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट। अब हम कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी इसमें टाइम था, अब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो जल्दी से लिखते हैं कि ये इक्वेशन लिखते हैं एक बार। साई x इज इक्वल्स टू था हमारा a e की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस एंड पी एक्स माइनस ई टी, टाइम स्मॉल है। आप आगे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही वाली चीज़ लिखेंगे, हम खुद कर देते हैं डायरेक्ट। तो डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, ये जो स्मॉल एक्स ये जस्ट बता रहा है कि साई एक्स डायरेक्शन में है, ये सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट है, ये छोटा सा एक्स ऐसे लिखा हुआ है, ये कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है। इज इक्वल्स टू, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार यही आ जाएगा ए ई की पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, और मल्टीप्लाई में इस चीज़ का ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आई अपॉन एच क्रॉस का हम आई अपॉन एच क्रॉस ही लिखेंगे, एंड पी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ पी हो जाएगा, एंड ई टी का तो जीरो ही होगा बिकॉज इसमें एक्स की टर्म नहीं है। तो ये चीज़ मिल गई हमको। एंड अगेन वही चीज़ करेंगे कि इधर भी यही वही पूरी चीज़ लिखी है, जो ये कंप्लीट ए ई वाली चीज़ है, यही तो कंप्लीट ही इधर लिखी है, तो इसको मैं जाई लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा डेल जाई एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू जाई एंड आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी। अच्छे सभ्य तरीके से क्या लिखूंगा, डेल जाई एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू पी एंड मतलब मतलब मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, ये मैंने एक्स लिखा, एक छोटा सा एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही है, चाहे तो मत भी लिखिए। एंड इधर ये जाई था तो जाई और पी को साथ में लिख दिया, पी जाई आयोटा अपॉन एच क्रॉस, आयोटा अपॉन एच क्रॉस को इस साइड, आयोटा को डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा डेल जाई अपॉन जाई एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू एच क्रॉस अपॉन आयोटा इक्वल्स टू ई जाई। तो इधर ये मोमेंटम का ऑपरेटर का एक साइन होता है, तो ये आप बना सकते हैं, ठीक है। एंड इससे पहले हमने वही चीज़ पढ़ी थी, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि आयोटा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन आयोटा। तो मैं इस आयोटा को डायरेक्ट ही क्या लिख सकता, तो इस माइनस को अगर मैं इस साइड पहुँचा दूँ तो 1 अपॉन आयोटा को मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। ये 1 मल्टीप्लाई में अपॉन आयोटा, 1 तो कोई दिखाने की जरूरत है नहीं, तो इसको मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। मेन थिंग इज दैट, तो डेल जाई एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा एच क्रॉस मल्टीप्लाई में पी जाई एक्स लिख सकते हैं, एक्स चाहें तो। एंड इधर से हम क्या करेंगे, मेन हमको ऑपरेटर से मतलब है, जाई से जाई फिलहाल उड़ा सकते हैं। इसका थोड़ा डीपर लॉजिक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आर एच एस एंड एल एच एस में प्रेजेंट है तो हमने इसको काट दिया है, नहीं। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि 2+2 मुझे सिर्फ ऑपरेटर से मतलब है, चाहूँ तो मैं इसको फिलहाल ना लिखूँ, बट मैंने ऐसा नहीं कह दिया दोनों काट दिए हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, जस्ट ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो मैं ये साइड रफ कर जाऊँगा, अभी ये वाली चीज़ बस लिखा रहने दे रहा हूँ। इधर से हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा डेल जाई है और साई तो कैंसिल हो जाएगा, एंड ये माइनस में आगे लिख रहा हूँ, तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एंड आयोटा एच क्रॉस इज इक्वल्स टू पी। तो इधर से हमको मेन चीज़ क्या मिल गई कि हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर है पी, ये हो जाएगा हमारा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आयोटा एच क्रॉस। मेन चीज़ हमको ये मिल गई, ये मिला हमको एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन को जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमको फिलहाल मिल गया एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम ऑपरेटर। हमको वाई एंड जेड में भी मोमेंटम चाहिए, कोई बात नहीं, जस्ट वाई और जेड को ऐड कर देते हैं। सिमिलरली जब
पी वाई को लिखेंगे तो क्या जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई आयोटा एच क्रॉस। पी जेड को लिखेंगे तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड आयोटा एच क्रॉस। एंड अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, इसको मैं इसमें इसको जोड़ दूँ एंड इसमें इसको जोड़ दूँ, तो हमको तीनों मोमेंटम का सम मिल जाएगा ओवरऑल, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सिंपली। अब मैं सिंपली पी ऑपरेटर ना एक्स ना वाई ना जेड, तीनों का जोड़ सिर्फ पी, नेट पी बचेगा, उसको मैंने लिखा एंड। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो मुझे इनमें क्या कॉमन मिल जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस। ये माइनस आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा एच क्रॉस, मैंने माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन लिया, हमको क्या मिला, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। एंड आपने मैथमेटिक्स में शायद पढ़ा हो शायद ना पढ़ा हो, इसको ही हम इस वाली जो ब्रैकेट वाली चीज़ को ही पूरे को इसको लिखते हैं डेल या डेल वेक्टर। वेक्टर क्यों लिख रहे हैं, मोमेंटम भी एक वेक्टर है तो डेल वेक्टर लिख दे रहे हैं, बाकी इसको एक उल्टे ट्रायंगल टाइप से डेल लिखते हैं। डेल का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। डेल्टा भी इसको पढ़ते हैं, मतलब डेल्टा तो नहीं पढ़ते, खैर डेल्टा सीधे वाले को पढ़ते हैं। तो इधर से हमारा जो पी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू डेल, इस चीज़ को डेल लिख दूंगा और ये बाहर माइनस है तो माइनस इस साइड आयोटा एच क्रॉस। ये फॉर हमारा क्या हो गया 3D वेव या 3 डायमेंशनल वेव, एंड ये सिंगल डायमेंशनल वेव के लिए, एंड ये हमारा एनर्जी ऑपरेटर। तो ये हमको किस तरीके से काम आने वाले हैं वही चीज़ है। ये वीडियो मतलब फिलहाल तो इधर लेक्चर खत्म हो चुका है क्योंकि मेन डेरिवेशन हमारा हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको ये चीज़ एंड ये याद रखनी है, ऑप्शनल में ये भी याद रख सकते हैं। तो ये दो चीज़ हमने निकाल ली, तो ये भी एक इंटरमीडिएट चीज़ पड़ी, बीच की बीच चीज़ पड़ी, ये काम आएगी जब हमको मेन श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 था, वो पार्ट 3 एंड मे बी पार्ट 4 आ जाए तो पार्ट 3 एंड 4 में वो हम पढ़ लेंगे। उसके लिए उसमें हमको काम आएगा ये ऑपरेटर्स का काम, क्योंकि उधर ऑपरेटर अपना काम अपना रूप दिखाएंगे एंड हमको इक्वेशन गिफ्ट करेंगे। तो बस वेल आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड आपने अगर ये दोनों पार्ट देखे हैं देन आपको नेक्स्ट पार्ट देखना मोस्ट कंपलसरी है, बिकॉज वही दोनों चीज़ें हैं जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग देते हैं एंड मेन चीज़ है मार्क्स की, वो क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो मार्क्स चाहिए तो देख लेना, नहीं चाहिए तो मत देखना। थैंक यू।